हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु डायरीज ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, होली तो हो गई, बट होली के दिन की तैयारी के लिए हमने भी कुछ तैयारी की थी। तो आज उसी को मैं जोड़ करके आपको ब्लॉग के फॉर्म में दिखा रही हूँ। तो मैं और मेरी फ्रेंड्स ना मार्केट गए थे होली की शॉपिंग करने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, दिवाली की शॉपिंग होती है, हमने इस बार होली की भी कर डाली। और वहां से हम क्या क्या लाए वो सब कुछ आगे ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। मार्केट में तो वैसे फ्रेंड्स होली की इतनी सारी चीजों की धूम मची थी कि मन कर रहा था ये भी ले ले वो भी ले ले। और बस इस बार हमने अटैक किया कलर्स पर और कलरफुल जो बाल मिलते हैं ना उन पर, ताकि हम होली पर अपने बालों को बचा सके। और बस इस तरीके से मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने कुछ अपने ऊपर सेट कर करके बाल ले लिए। और बस थोड़ा बहुत थकान यहाँ हो गई थी, लंच का टाइम था, तो हमने वहीं पर रुक करके चाउमीन और जो भी पसंद आता है ऐसे ही थोड़ा सा हल्का फुल्का खा लिया, क्योंकि हमारे घर से मार्केट काफी दूर है और वापस जाना थोड़ा मुश्किल ने था। तो हमने बस यहीं पर थोड़ा बहुत खा लिया। और फ्रेंड्स, मुझे तो घर जाके गुजिया भी बनानी थी, तो फटाफट आकर के मावा बनाया, गुजिया का जो फिलिंग स्टफिंग होती है वो रेडी की और अपनी गुजिया आटा लगा करके रेडी की। और बीच में क्या हुआ, जो स्टफिंग थी वो खत्म हो गई और मेरा आटा बचा हुआ था। तो मैंने क्या किया, चॉकलेट जो होती है वो और ड्राई फ्रूट्स भर करके ना कुछ ऐसे ही 4-5 चॉकलेट वाली गुजिया बना दी। और बस बनाते बनाते इतनी कमर दुख गई कि रात में 9 बजे जब खाना बन रहा था तब साथ साथ मैं इन्हें तल रही थी, सेक रही थी। तो आप क्या करते हैं जब आपकी स्टफिंग खत्म हो जाती है अपने मैदे के आटे के साथ, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि उस वक्त समझ में नहीं आता कि क्या करूं। बस यहाँ चॉकलेट वाली सारी गुजिया, खोए वाली सारी, मावा फ्लेवर जो भी थी, सारी गुजिया मैंने रेडी कर ली। और गुजिया बनाने के बाद फ्रेंड, जो गंदगी घर में फैलती है ना, वो सभी जानते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर मेरे घर में भी देख सकते हैं 10 बज चुके थे, बट क्या कर सकती थी, ऐसे सो भी नहीं सकती थी। तो अभी थोड़े दिन पहले ही ना मैंने अगारो का ये इलेक्ट्रिक रिचार्जेबल स्पिन मॉप मंगाया था, और इसकी मदद से ना फ्रेंड्स झाड़ू वाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने डायरेक्टली ना इसके अंदर हल्का सा पानी भर करके ना अपनी थोड़ी सी क्लीनिंग कर दी कि सुबह जब मैं उठूं तो घर इतना गंदा ना लगे। तो ये बहुत ही बढ़िया सा ना रिचार्जेबल इलेक्ट्रिक मॉप है अगारो का। और इसके संग ना दो अलग से ये जो पैड्स होते हैं वो भी आते हैं। और इसके साथ ना कोई आपको बाल्टी वगैरह रख के पोछा लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसे ऑन कीजिए और बस ये अपना काम कर देगा। इसके अंदर एलईडी लाइट भी है और वाटर स्प्रे का ना एक इनलेट भी है, जिसमें आप पानी भर करके आराम से सफाई कर सकते हैं। तो रात में क्या झाड़ू पोछा लेकर आती, मैंने फटाफट से अपनी इससे क्लीनिंग कर ली और देखिए घर एकदम साफ हो गया। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, इस तरीके से आपके घर में भी हल्की फुल्की गंदगी हो जाती है और आपको सफाई की जरूरत पड़ती है और टाइम ऐसा हो जाता है कि आप कुछ नहीं कर पाते, तो उसमें ये आपकी काफी हेल्प करेगा। तो जरूर लीजिएगा, इसका ऑनलाइन परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर ले सकते हैं। और नेक्स्ट डे फ्रेंड्स थी छोटी होली, यानी कि होलिका दहन वाला दिन। और हमारे यहाँ पर ना होलिका दहन की पूजा की जाती है मॉर्निंग में, और उसको पूजा करने के बाद ही हम लोग ना खाना खाते हैं। मतलब उस टाइम तक मेरा फास्ट होता है। और मैं जब आई ना फ्रेंड्स, तो मैं उसमें कुछ चीज रखना भूल गई थी, तो मेरी बेटी उसे लेने गई थी, तब तक मेरे बेटे ने यहाँ पर एक वीडियो क्लिप मेरी बना दी। उस समय मौसम बहुत बढ़िया था। मतलब हमारे यहाँ पर ना इस वक्त होली पर कभी बारिश नहीं होती, बट इस बार होली की पर पूरी बारिश होने की तैयारी थी। तो बस मैं और मेरी बेटी हम वहां गए, क्योंकि ना मुझे 11 बजे उस प्रोग्राम में जाना था जिसके लिए हम शॉपिंग कर रहे थे। तो बस 10:30 आकर के जब मैं पूजा करने आई, तो मेरी एक दो फ्रेंड भी आ रखी थी, तो हमने पूजा कर ली और वो भी कुछ भूल आई थी, मैं भी कुछ भूल आई थी, बट कैसे तैसे हमने पूजा कर ली। और होलिका की आप लोग पूजा कैसे करते हैं मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ पर तो ठंडी पूजा होती है, मतलब गुलाल, रोली, चावल, जल चढ़ाया जाता है और गोबर के ना कुछ गूलरे मिलते हैं, मतलब गोल गोल करके ना कुछ होता है जिसमें एक रस्सी डली रहती है, वो इन पर चढ़ाया जाता है। तो वो यहाँ पर मिलना बहुत मुश्किल था, पिछले साल तो मिला भी नहीं था, बट इस बार मार्केट गई ना तो वो मुझे मिल गए, तो मैं ले आई। तो बस गुजिया बनाई थी वो चढ़ाई, थोड़ा सा फूल, गुलाल, अबीर जो भी था पूजा में जो हमारे यहाँ है, मम्मी ने सिखाया, वो सब मैंने चढ़ा दिया इस तरीके से। और फिर जल लेकर के ना हम अपनी होलिका की परिक्रमा करते हैं, और जो कलावा होता है जो हाथ में बांधते हैं, उसके 2 या 3 राउंड जो भी आपको लगे वो बांधना है। यहाँ पर देखिए मैं और मेरे बेटे बैठे हैं, क्योंकि मेरी बेटी भी आई थी, वो वीडियो बनाने लग गई और मैंने फिर फटाफट से अपनी पूजा की। और ये जो मैंने पहन रखा है ना, मतलब जो सर पे ओढ़ रखा है, इसे बोलते हैं पीलिया। आप लोग अगर राजस्थान हरियाणा साइड के हैं तो आपको पता होगा, जब लेडी की शादी हो जाती है तब तो एक चढ़ता ही है, जब बेटा हो जाता है तब भी एक चढ़ता है। तो ये वही है, और हम हर शुभ काम में इसे ओढ़ते हैं, ऐसा शुभ माना जाता है हमारे यहाँ पर, और ये बहुत ही सुंदर लगता है। और आप लोगों के पास भी अगर ऐसा कुछ है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। सभी लोगों के रीति रिवाज और कस्टम्स अलग अलग होते हैं, तो जान करके अच्छा लगता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स फटाफट से मैं गई घर पर थोड़ी सी लंच की तैयारी की, अपने चेंज किए कपड़े, क्योंकि वहां पर थीम थी एकदम व्हाइट सूट पहन के आना है और लहरिया या बंदेज का दुपट्टा। और मेरे पास व्हाइट तो एकदम एग्जैक्ट सूट नहीं था,
बट ये ऑफ वाइट कलर का था, तो फटाफट से मैंने अपने बाल सेट किए और ये टोपी हम वहीं से लाए थे। दुपट्टा भी मैं उसी दिन शॉपिंग जब गई थी तब लेकर के आई थी। और इस तरीके से मेरी जो ड्रेसिंग थी वो तैयार हो गई, और जब मैं वो पहुंची तो मेरी सारी फ्रेंड्स कुछ इसी तरीके से रेडी थी। थोड़ा थोड़ा गुलाल हमने गालों पर लगा लिया। दरअसल हमने सोचा था कि होली के दिन तो हम ऐसे भूत बंदर बन जाते हैं कि फोटोग्राफ कुछ हो ही नहीं पाती, तो चलो एक दिन पहले प्री होली सेलिब्रेशन करते हैं और उस दिन खूब अच्छी अच्छी पिक्स क्लिक कर लेंगे, क्योंकि उस दिन हम एक दूसरे को भूत नहीं बनाएंगे, अच्छी अच्छी फोटोज लेंगे। और यहाँ देखिए कोई टोपी ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब खुल के हमने फुल ऑन उस दिन मस्ती की थी, खूब सारी पिक्चर्स खींची। लास्ट में मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। और खूब सारे हमने रील्स बनाए यहाँ पर, वो भी आप शॉर्ट्स में मेरे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि मैं कई बार ना क्लिप बनाने के चक्कर में खुद मिस हो जाती हूँ, तो यहाँ पर मैंने किसी को दिया कि तुम प्लीज शूट करो और हम लोग थोड़ी सी अपनी वीडियो बना ले। यहाँ पर देखिए सभी ने अपनी पगड़ियां पहन रखी हैं। कुछ लोग मार्केट नहीं जा पाए थे हमारे साथ उस दिन, अपने अपने घरों के कामों में बिजी थे, तो वो लोग पगड़ियां नहीं ला पाए, और जिनके पास जो था वो बस उसी में अवेलेबल था। और ये देखिए कितनी फुल ऑन मस्ती कर रहे हैं हम। और इस दिन भी फ्रेंड्स हमने मस्ती की, और होली के दिन तो फ्रेंड्स क्या ही मस्ती की, अभी दिखाऊंगी। पानी में, कीचड़ में, गुलाल में, सूखी गीली हर तरीके की होली खेली। हालांकि मैं सूखी होली खेलना पसंद करती हूँ, बट कोई आपके ऊपर ही बाल्टी ला ला के डाल दे तो आप मजबूर हो जाओगे कि भाई क्या करे। जिसने आपको खूब सारा भिगोया, आपका भी मन करेगा कि मैं इसको भी भिगा दूं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स होली का ये जो छोटा मोटा सेलिब्रेशन था वो हमने किया। घर गई मैं, तैयारी की, जो भी मुझे होली में थोड़े बहुत पकवान बनाने थे, मैंने दही बड़े बनाए और गुजिया वगैरह बनाई। और शाम को होता है होलिका दहन, मतलब जिस होलिका जी की पूजा हमने मॉर्निंग में की थी, शाम के वक्त वो जलती है। तो बस मतलब 2-3 दिन भागम भाग हो जाते हैं। बोलते हैं ना जैसे दिवाली पर पूरा एक हफ्ता लग जाता है, होली भी फ्रेंड्स कम नहीं रही है अब, 2-3 दिन ये भी ले जाती है। और अब तो मतलब जैसे जैसे ट्रेंड आगे बढ़ रहा है ना, मोबाइल सोशल मीडिया ये सब आ रहा है ना, लोग खूब अलग अलग टाइप की पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं। और जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, या इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर आपको पोस्ट करना होता है, तो मतलब बहुत काम बढ़ जाता है। तो 3-4 दिन से फ्रेंड्स मैं लगी थी इनकी तैयारियों में, तो वीडियो की क्लिप शूट कर रही थी। आज सोचा इन सबको पिरो करके एक व्लॉग बना देती हूँ। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरे हाथ पैर इतने दुख रहे हैं, बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मुझे लगा कि कल डालती हूँ, बट होली का व्लॉग अगर लेट हो गया तो फिर आपको भी मजा नहीं आएगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल ऑन मस्ती चल रही है। जो जहां से भी आइडिया लेकर आया ना कि दुपट्टे को ऐसे करेंगे, दुपट्टों को वैसे करेंगे, हाथों पर कलर लगा करके फोटोग्राफ खींचेंगे, मतलब हर किसी के आइडिया फुल ऑन ट्राई किए गए, रील्स बनाई गई। और ये देखिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं। घूमने के बाद ये सारा हमारा उलझ गया था, लेकिन बनानी है तो बनानी है। और इस तरीके से घर आके फ्रेंड्स थोड़ा सा फ्रेश होके लंच वगैरह करके हम गए होलिका दहन में। हम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। ये देखिए होलिका दहन की पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है, पंडित जी बैठे हुए हैं और बस छोटी सी उन्होंने पूजा की और उसके बाद यहाँ पर दहन किया गया। और हमारी सारी फ्रेंड्स देकर आ रखी हैं और इतना प्यारा चंद्रमा उस दिन निकला था ना, मैं आपको क्या बताऊं। मैंने क्लिप भी शूट की है। और इस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत, होलिका भी यही हमें सिखाती है। और इस तरीके से ये देखिए होलिका दहन हो गया है, हम घर आ गए इस तरीके से अपना थोड़ा सा सेलिब्रेशन ये वाला करके। और बस रास्ते में आते आते खूब सारी मस्ती कर ली, प्लान बना लिए कि कल क्या कैसे करेंगे, किस समय निकलेंगे, वो सब। तो आपने होली पर कैसे कैसे प्लान बनाए मुझे जरूर बताइएगा। आप चाहें तो अपनी पिक्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं। और ये देखिए होली पे भाई डांस तो करना बनता है ना, तो ये जो डांस कर रही है ना, इनका सुबह से फास्ट था। इनके यहाँ पर होलिका दहन देख करके ही खाना खाते हैं, तो मतलब पूरे दिन ये निर्जल व्रत पर थी। तो हैट्स ऑफ टू हर कि उन्होंने इतनी देर तक व्रत भी रखा और अब यहाँ देखिए फुल ऑन डांस भी कर रही हैं। तो हमें बोला तो हम भी शुरू हो गए। और नेक्स्ट डे फ्रेंड जो जो तैयारी करके हम लेकर के आए थे ना, विग्स वगैरह वो सब हमने लगा लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मोबाइल मेरी पॉकेट में ही था। काफी देर बाद मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया, क्योंकि कोई बाल्टी से पानी फेंक रहा है, कोई मक्के से फेंक रहा है, तो फोन को रखना बहुत रिस्की था। तो जितना भी शूट कर पाई वो सब आपके सामने दिखा रही हूँ। ये देखिए विग कितना अच्छा था यहाँ पर, लेकिन भूत लग रही हूँ मैं पूरी। तो आप लोग भी जरूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि मेरा ये ब्लॉग आपको मस्ती भरा कैसा लगा और आपने कैसे कैसे मस्ती की। आप चाहें तो अपनी वीडियो क्लिप्स या फोटोग्राफ भी मेरे नंबर पर मुझसे शेयर कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, सच बताऊं इतना कलर लग गया था कि अभी भी नहीं छूटा है, पता नहीं कितने दिन में छूटेगा। मुझे अगर केक का ऑर्डर आ गया और क्लिप शूट करनी पड़ गई, वीडियो शूट करनी पड़ी, तो क्या होगा। हाथों में से भी नहीं जा रहा है, हालांकि मैंने लगाया नहीं, बट कई लोग ना गड़बड़ करते हैं, गुलाल के अंदर कलर लगा देते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने खूब मस्ती की। और ये देखिए कोई कलरफुल बाल लगा कर आया, कोई कोई दुपट्टा लेकर आया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, फुल ऑन मस्ती की। ये देखिए क्या आए थे क्या हो गया, मतलब क्या ही बताऊं फ्रेंड्स। तो जरूर से जरूर इस ब्लॉग को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको ये व्लॉग मेरा या कोई भी व्लॉग पसंद आता है, उसमें कंजूसी ना किया कीजिए। जो दिल में आए वो करना चाहिए। पसंद आती है तो कोई चीज उसकी खुल के तारीफ करनी चाहिए, नहीं पसंद आती
कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अभी होली के 8 दिन बाद फ्रेंड्स हमारे यहाँ एक शीतला अष्टमी होती है, मतलब बासोड़ा पूजा जाता है, जिसमें एक दिन पहले ना खाना बना लिया जाता है शाम के वक्त, और फिर अगले दिन ठंडा खाना, मतलब शीतला अष्टमी जो होती है वो पूजी जाती है, उसमें ठंडा खाना खाया जाता है, कुछ भी गर्म खाना नहीं खाया जाता है। तो आप लोगों के वहाँ होती है नहीं होती है, मुझे भी ये भी बताइएगा। और हम लोग तो हर जगह पर अलग अलग पोस्टिंग्स में देखते रहते हैं, कई बार हमें पता भी नहीं लगती कि ये पूजा कैसे की जाती है, मतलब कहाँ पर करें। इसका एक स्पेशल मंदिर होता है, बट यहाँ पर मुझे अभी तक पता नहीं लगा है। तो मैं मंदिर में नॉर्मल अपनी पूजा करा आती हूँ, जो पूजा पाठ में बनता है वो बना देती हूँ, अपने बच्चों को खिलाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी थी वो यही बताती थी कि कुछ भी हो ना हो, अपनी पूजा पाठ आप अपने कस्टम के हिसाब से करते रहो, वो अच्छा भी होता है और उसको करने से मन को शांति भी मिलती है। तो आपकी इसमें क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ये देख करके तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या मस्ती की है और क्या हमने मतलब खुरापाते की हैं और क्या हमारा हाल हुआ है और कैसे हमने नहाकर छुड़ाया होगा। तो लीजिए दोस्तों, यही मैं सब शूट कर पाई 3-4 दिन होली की तैयारियों में। आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जाते जाते कुछ क्लिप्स, कुछ फोटोग्राफ्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी, और फिर जल्दी से हाजिर होती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और इसी तरीके से अपना प्यार, अपना सपोर्ट देते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।